मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एम्फीबिया पढ़ेंगे। और एम्फीबिया वो वर्टिब्रेट्स हैं जो जिनकी लाइफ जो है वो दो जगह या हम कहें कि पानी और ज़मीन दोनों जगह पर जो रह सकते हैं। ठीक है, या द वर्टिब्रेट्स विद डुअल लाइफ। ठीक है, एम्फीबिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसमें एक वर्ड तो है एम्फी, और एम्फी का मतलब होता है टू और बोथ। ठीक है, इसके अलावा बायोस एक वर्ड है और बायोस का मतलब है लाइफ, मतलब जो दो जगह पर अपनी, या हम कहें कि जो दो जगह पर रह सकते हों, ज़मीन और पानी जो दो जगह पर अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हों, उन्हें हम बोलते हैं एम्फीबिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इसमें लगभग 3000 स्पीसीज हैं। कंटेन्स अबाउट 3000 स्पीसीज, इसमें लगभग 3000 स्पीसीज हैं। ठीक है, और ये वो वर्टिब्रेट्स हैं या वो ये टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स हैं, ठीक है, जो पानी पे भी और ज़मीन में भी, ठीक है, अपनी लाइफ ये जी सकते हैं या ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? इट इज़ ए क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड। इट इज़ ए क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड। ये टेट्रापोड की टेरेस्ट्रियल क्लास है विच लीड ए डुअल लाइफ, विच लीड ए डुअल लाइफ। ठीक है, जो दो जगह पर रह सकते हैं, जैसे डुअल लाइफ इन वाटर, ठीक है, एज वेल एज ऑन मॉइस्ट सैंड, एज वेल एज ऑन मॉइस्ट लैंड। ठीक है, जो नमी वाली जो गीली ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं इनके? जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैबिटेट की अगर हम बात करें बेटा, तो हैबिटेट तो इनका दोनों हो गया है, पानी में भी और ज़मीन पे भी दोनों जगह रह सकते हैं। कैन लिव इन वाटर एज वेल एज मॉइस्ट लैंड, एज वेल एज मॉइस्ट लैंड। ठीक है, पानी में भी और ज़मीन पे भी दोनों जगह रह सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन बोला जाता है। लेकिन कुछ एक हैं जो आर्बोरियल हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं। ए फ्यू आर आर्बोरियल, कुछ एक जो हैं वो पेड़ों पे भी मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल हाइला, ट्री फ्रॉग, हाइला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? ट्री फ्रॉग बोलते हैं इसको, पेड़ों पे रहता है ये। ठीक है, और इसके बाद बॉडी जो है इनकी वो हेड और ट्रंक, जनरली हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। लेकिन कुछ एक हैं जिनकी बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक और टेल, ठीक है, इसमें भी डिवाइडेड है उनकी बॉडी। कुछ एक फॉर्म है जिनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में भी डिवाइडेड है। ठीक है, बॉडी इज divisible into head and trunk। नॉर्मली तो बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, लेकिन कुछ फॉर्म हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं जिनकी बॉडी जो है
वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है। सम एम्फीबियंस, some amphibians body divisible into head, neck, trunk एंड टेल। ठीक है, कुछ एक हैं जिनकी बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, बॉडी जो होगी इनकी वैसे सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड या डिप्रेस्ड हो सकती है। ठीक है, बॉडी कैन बी डिप्रेस्ड और सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड। ठीक है, अपेंडेजेस की बात करें हम यहाँ पर, तो फिन्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। फिन्स एब्सेंट, ठीक है, एक्सेप्ट लार्वल स्टेज को छोड़ के। फिन्स एब्सेंट एक्सेप्ट लार्वल स्टेजेस, लार्वल स्टेज को छोड़ के फिन्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट हैं, दे हैव टू पेयर, they have two pair pentadactyl limbs, they have two pair pentadactyl limb, pentadactyl limbs, pentadactyl means 5 digit per limb, 5 digits in each limb। ठीक है, हर एक लिम्ब में 5 डिजिट्स होंगी। जैसे हमारे हाथ है, पैर हैं, इनके अंदर 5 डिजिट्स हैं, 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। ठीक है, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। ऐसे यहाँ पर भी 5 डिजिट्स होंगी लिम्स के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला है, पेंटाडक्टाइल लिम्स। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ एम्फीबियंस हैं जिनमें लिम्स एब्सेंट हैं। In some amphibians, limbs are absent। कुछ एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर लिम्स एब्सेंट हैं, जैसे ब्लाइंड वॉर्म या इचियोफिस। इचियोफिस या इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड वॉर्म, जिसके अंदर लिम्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इनके जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उन पे क्लास, हूव्स, नेल्स नहीं होते हैं। क्लास, हूव्स, नेल्स आर एब्सेंट ऑन डिजिट्स। ठीक है, पेंटाडक्टाइल लिम्स हैं, लेकिन उनके जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर क्लास, हूव्स, पंजे या खुर या नाखून जो हैं वो नहीं होते हैं डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, प्लेन लिम्स होते हैं उनके। इसके अलावा भाई बॉडी जो है इनकी, बॉडी इज स्मूथ। ठीक है, बॉडी की अगर हम बात करें, बॉडी में अगर हम बात करें तो बेटा स्किन जो है वो स्मूथ है। ठीक है, स्किन इज स्मूथ एंड मॉइस्ट। बॉडी वॉल में अगर हम बात करें तो स्किन कैसी है, स्मूथ है और मॉइस्ट है। ठीक है, स्लाइमी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, और कैसी है, स्मूथ एंड मॉइस्ट एंड स्लाइमी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस
ग्लैंड्स, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड्स के होने की वजह से स्लाइमी भी है इनकी लेयर। इनकी जो स्किन है वो स्मूथ है, मॉइस्ट है, और स्मूथ कैसे है, वो स्लाइमी जो लेयर है वो भी वहाँ प्रेजेंट होती है। म्यूकस ग्लैंड्स होने की वजह से स्किन कैसी हो गई है, स्लाइमी भी हो गई है। नेक्स्ट, इनके पास है स्केल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। स्केल्स आर एब्सेंट, स्केल नहीं होते हैं। और इसके अलावा कुछ एक हैं जहाँ पर क्रोमेटोफोर्स जो है वो ज़रूर मिलते हैं, पिगमेंट जो है स्किन में वो मिलता है। क्रोमेटोफोर्स आर ऑफन प्रेजेंट, ठीक है। पिगमेंट स्किन में ज़रूर मिलेंगे जिसको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जिससे स्किन को कलर मिलता है। तो फ्रॉग जो होते हैं वो कई कलर में मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर का फ्रॉक तो हमने नॉर्मली देखा ही है, और दूसरे कलर में भी फ्रॉक जो है वो मिल जाता है हमें। तो क्रोमेटोफोर्स यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा भाई एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज और बोन्स का बना है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो बना है इनका वो किसका बना है, बोन्स और कार्टिलेज का बना है, ठीक है। स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक है। स्कल जो है वो कैसा है, डाइकोंडाइलिक है। डाइकोंडाइलिक मतलब यहाँ पर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, जो वट गर्दन जो है, हेड जो है जिसकी हेल्प से वर्टुल कॉलम के साथ में अटैच रहेगा, ठीक है। स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक, दैट इज विद 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होंगे जो आर्टिकुलेट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये आप सीधा इतना ध्यान रखना है, स्कल इज डाइकोंडाइलिक, 2 कॉन्डाइल होंगे या ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होंगे जो स्कल को और वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके साथ में आर्टिकुलेट करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो देखते हैं हम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहाँ पर माउथ जो है वहाँ पर एक प्रोट्रूसिबल टंग है, ठीक है। ए प्रोट्रूसिबल टंग इज प्रेजेंट इन माउथ, ठीक है। माउथ जो है वहाँ पर एक प्रोट्रूसिबल टंग है। प्रोट्रूसिबल टंग मतलब जो अंदर बाहर जा सकती है, जैसे हमारी जीभ जो है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और फिर अंदर ले जा सकते हैं मुंह में, तो उस टंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रूसिबल टंग बोलते हैं, और ये इनके माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। माउथ जो है वहाँ पर टीथ होंगे, और टीथ कैसे होंगे, एक्रोडोंट होंगे। टीथ आर एक्रोडोंट, जो जॉ बोन के सरफेस के ऊपर अटैच हैं, उन टीथ को हम क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट टीथ बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्लोएका में खुलती है। एलिमेंट्री कैनाल इज लीड्स इनटू क्लोएका, ठीक है। और क्लोएका क्या है, एक कॉमन अपर्चर है, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो ओपन होते हैं। एक वो जगह है, एक तरह से स्पेस है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तीनों ओपन होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोएका। और फिर वो क्लोएका जो है बॉडी से बाहर ओपन होती है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था। इसके बाद देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो हार्ट है वो 3 चैम्बर है। हार्ट इज़ 3 चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट है। और 3 चैम्बर हार्ट में यहाँ पर क्या है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल यहाँ प्रेजेंट होंगे। सभी टाइप के पोर्टल सिस्टम से यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम आर प्रेजेंट। ऑल टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम्स आर प्रेजेंट। सभी टाइप के पोर्टल सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे रिनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। आरबीसी जो हैं वो बाइकन्वेक्स हैं, ओवल हैं और न्यूक्लिएटेड हैं। आरबीसीज आर बाइकन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड ठीक है। इसके अलावा भाई रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो लंग्स हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, स्किन है और गिल्स हैं। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग या बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, स्किन और गिल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गिल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो लार्वे हैं एम्फीबियंस के उनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फॉर्म भी हैं जो अडल्ट एम्फीबियंस हैं और उनके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक फॉर्म में जो लार्वे हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑर्गन्स इन लार्वे ऑफ एम्फीबियंस, लार्वे ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। गिल्स नॉर्मली नहीं होते हैं इनके अंदर, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नॉर्मली नहीं है, लेकिन कहाँ पर हैं, अडल्ट में नहीं है, लेकिन लार्वे जो हैं इनके अंदर गिल्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्टूरस। नेक्टूरस, ठीक है, ये एक एडल्ट एम्फीबियन है जिसमें एक्सटर्नल गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और ये गिल से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एडल्ट एम्फीबियन रेस्पायर थ्रू एक्सटर्नल गिल्स, रेस्पायर थ्रू गिल्स, और गिल्स भी कैसे हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल गिल्स हैं इसके पास में, ठीक है। इसके बाद भाई सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी सिस्टम में यहाँ पर आइज़ हैं, आइज़ है, मूवेबल आईलिड, मूवेबल आईलिड्स हैं, ठीक है। निक्टिटेक्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड,
निकटिक मेम्ब्रेन इज़ वेल डेवलप्ड। इसके अलावा ईयर जो है उसमें मिडल और इंटरनल ईयर है, ठीक है। ईयर जो है उनके पास में क्या है, मिडल और इंटरनल ईयर है। मिडल एंड इंटरनल ईयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर नहीं है अभी भी, लेकिन जो मिडल ईयर है वो टिम्पैनम या एक मेम्ब्रेन जो है उससे कवर होता है। मिडल ईयर कवर्ड बाय टिम्पैनम, ठीक है। और एक तरह से ये क्या है, ईयर ड्रम है ये, ठीक है। एक तरह से ये क्या है, ईयर ड्रम है। तो मिडल ईयर जो है वो कवर है, ठीक है। इसके अलावा भाई लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, लेकिन वो एक्वेटिक फॉर्म में है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर अकर इन एक्वेटिक फॉर्म्स। एक्वेटिक फॉर्म्स जो हैं उनके अंदर ही लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। इसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा होता है इनका, नर्वस सिस्टम देखें हम तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, यहाँ 3 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। कौन कौन सा है, एक है सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम है और 3 पार्ट है उसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो है, ठीक है। इसके बाद भाई 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है यहाँ, नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप है इनके पास में। फिर एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ प्रेजेंट होता है, अच्छा डेवलप्ड है यहाँ पर, वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप्ड एक एंडोक्राइन सिस्टम है। और जैसे यहाँ हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम में थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेटामॉर्फोसिस के लिए ज़रूरी होता है। थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस, रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस, थायरोक्सिन हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं यहाँ, तो उसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, या हम कहें ये कैसे हैं, यूनी सेक्सुअल होते हैं। और बहुत सारे हैं जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी ये शो करते हैं। गोनोडक्ट्स जो हैं वो क्लोइकल अपर्चर में ओपन होती है, गोनोडक्ट्स हैं यहाँ पर, गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोइकल अपर्चर, opens into क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। इसके बाद भाई फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर है,
वो मोस्ट केसेस में एक्सटर्नल है, कुछ केसेज हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। मोस्टली फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल या फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली एक्सटर्नल, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन सम केसेज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो अकर, ठीक है। फ्यू हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ हैं, कुछ एक जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। अच्छा, इसके बाद भाई डेवलपमेंट की बात करते हैं हम कि गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, तो डेवलपमेंट कैसे होता है, क्लीवेज कैसे चलता है उनके अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट मोस्टली जो है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, डेवलपमेंट मोस्टली कैसा है, इनडायरेक्ट है, कुछ एक में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। और क्लीवेज जो है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम देखें तो यहाँ पर टैडपोल लार्वा है, ठीक है। और एक और फॉर्म है जिसमें एक्सोलोटल लार्वा बनता है। मेन जो है वो कौन सा है, टैडपोल लार्वा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। टेल्ड लार्वा है, टेल होती है इसके अंदर, ठीक है, फिश की तरह होता है। टैडपोल क्या है, फिश लाइक है, ये फिश लाइक टैडपोल लार्वा बनता है, ठीक है। और एक सैलामेंडर जो होते हैं ग्रुप आएगा उसमें जो लार्वा जो है वो एक्सोलोटल लार्वा बनता है, ठीक है। क्लीवेज जो यहाँ पर होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, ठीक है। क्लीवेज कैसा है, होलोब्लास्टिक है। इसके बाद बेटा इसमें ये जो क्लास है इसमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक हो गया और अनइक्वल है, कैसा है, इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो था कुछ जनरल कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स एम्फीबियंस के, क्लास एम्फीबिया के, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो क्लासिफिकेशन है इसको स्टडी करते हैं कि कैसे हमने इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक दो फीचर आप और इसमें याद रख सकते हैं कि एम्फीबियंस जो हैं, एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, होंगे। एम्फीबियंस जो है वो कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, ठीक है। और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं, ये शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों शो करते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन विंटर स्लीप और एस्टिवेशन समर स्लीप, ठीक है। विंटर स्लीप, जब विंटर टाइम के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और ऐसी जगह पर जाके छिप जाते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, जहाँ टेम्परेचर का इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, बाहर के टेम्परेचर से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एस्टिवेशन में होता है समर स्लीप, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो समर टाइम में भी ये इनएक्टिव हो जाते हैं और जो मड होता है या पॉन्ड्स लेक्स में जो नीचे बॉटम में जो मड होता है समर के अंदर ये वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एस्टिवेशन हाइबरनेशन दोनों शो करते हैं। एस्टिवेशन को समर स्लीप बोलते हैं और हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप बोलते हैं। इसके बाद हम इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे भाई, ठीक है। ये बेटा क्लासिफिकेशन एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस को हम 3 ऑर्डर में क्लासीफाई करते हैं, 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं इनको। एक ऑर्डर है अपोडा, एक ऑर्डर है यूरोडेला और इसको बोला जाता है कोडेटा भी बोला जाता है, और एक ऑर्डर है एन्यूरा, ठीक। और ऑर्डर अपोडा जो है उसके कुछ फीचर्स हम स्टडी करते हैं।
तो इनमें ऑर्डर अपोडा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो हेड और जो ट्रंक है उसमें डिवाइडेड है। मतलब बॉडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो हेड और ट्रंक होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक एब्सेंट होगी। ठीक है, लिम्स जो हैं वो भी यहाँ पर एब्सेंट है, लिम्स नहीं हैं। आइज़ हैं वो फंक्शनलेस हैं। ठीक है, बरीड हैं नीचे अंदर स्किन में, बॉडी वॉल के अंदर, फंक्शनल नहीं है, इसलिए आइज़ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। और बॉडी जो है उसके ऊपर माइन्यूट डर्मल स्केल होते हैं। बॉडी जो है उस पर माइन्यूट डर्मल स्केल होते हैं जो स्किन के अंदर धसे होते हैं, जो अंडर स्किन होते हैं। ठीक है, मिडल ईयर यहाँ पर एब्सेंट होगा। बाकी जो जनरल कैरेक्टर हमने पढ़े थे उसमें हम लिखा था कि मिडल ईयर और इंटरनल ईयर होते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है अपोडा जो ऑर्डर है, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें मिडल ईयर एब्सेंट होंगे। ठीक है, और इनको जनरली क्या बोला जाता है, ब्लाइंड वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल इचियोफेस और यूरियोटाइफ्लोस। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें एग्जांपल ये आपको नाम याद रखना है, इचियोफेस। ठीक है, इसके बाद भाई दूसरा जो ऑर्डर है वो है यूरोडेला। ऑर्डर यूरोडेला या कोडेटा। कोडेटा क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर टेल है, यहाँ पर क्या आ गई है, टेल आ गई है। ठीक है, बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। मतलब बॉडी यहाँ पर चार पार्ट में डिवाइडेड है। हेड में हेड है, नेक है, ट्रंक भी है और टेल भी है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है, कोडेटा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, स्किन इनकी स्मूथ है और स्केल नहीं है, यहाँ पर विदाउट स्केल है। वोकल कॉर्ड एब्सेंट है, वोकल कॉर्ड वहाँ पर भी एब्सेंट है। ठीक है, किसी तरह की आवाज़ ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आवाज़ नहीं होती है इनमें। लिम्स जकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। यूरोडेला में लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। गिल और गिल स्लिट्स में भी प्रेजेंट होते हैं अडल्ट के अंदर। अडल्ट जो होता है लंग्स के साथ साथ में यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल और गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे नक्टूरस। ठीक है, और यहाँ पर लार्वा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होता है तो यहाँ पर एक लार्वा की फॉर्मेशन होती है और उस लार्वा को बोलते हैं हम एक्सोलोटल लार्वा बोलते हैं। ठीक है, कई फॉर्म होती है जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पर जो है एक्सोलोटल लार्वा जो है वो बनता है। तो एग्जांपल नेक्टूरस, जिसको मड पपी बोला जाता है, और सैलामेंडर्स इसी क्लास में आते हैं। ठीक है, मड पपी या सैलामेंडर्स, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सैलामेंडर्स होते हैं। ठीक है, इंडियन सैलामेंडर और भी कई तरह के सैलामेंडर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेलबेंडर लार्जेस्ट सैलामेंडर होता है। एक सैलामेंडर होता है हेलबेंडर, ये है लार्जेस्ट सैलामेंडर। कैसा है ये, लार्जेस्ट सैलामेंडर है, लार्जेस्ट सैलामेंडर, ये सबसे बड़ा सैलामेंडर है, हेलबेंडर। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद जो क्लास आती है वो है एन्यूरा क्लास। एन्यूरा क्लास में बॉडी जो है फिर से वही हेड और ट्रंक में डिवाइड हो जाती है। बॉडी फिर से वही हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। दो ही पार्ट हैं बॉडी में, हेड और ट्रंक। स्किन जो है यहाँ इनकी स्मूथ होती है। ठीक है, स्लाइमी होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस वजह से स्लाइमी हो जाती है। मिडल ईयर जो है वो प्रेजेंट है, और एक मिडल ईयर जो है वो कवर्ड है, एक मेम्ब्रेन से कवर है, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको ईयर ड्रम भी बोला जाता है, या इसको और क्या बोला जाता है, ईयर ड्रम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा भाई टंग जो है इनकी वेल डेवलप्ड है और प्रोट्रूसिबल है, बाहर और अंदर वो आ जा सकती है। ठीक है, इनके अंदर एन्यूरा क्लास में 4 लिम्स जो हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, जबकि हाइंड लिम्स जो हैं वो लॉन्गर होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल है, और कोपुलेटरी ऑर्गन्स यहाँ नहीं होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन भी कैसा यहाँ एक्सटर्नल है, बाहर, बॉडी के बाहर ही गैमेट का फ्यूज़न होगा। अब एग्जांपल हैं इसमें कुछ, एक टैडपोल जिसको हम
टैडपोल लार्वा बनता है यहाँ, जो है टेल्ड लार्वा, टेल लार्वा है, फिश लाइक लार्वा होता है इनका, जिसको हम टैडपोल बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं कुछ। एक एग्जांपल जैसे राना टिग्रीना, और फ्रॉग का जो ये नेम है, बॉटनी जूलॉजिकल नेम है फ्रॉग का राना टिग्रीना। ठीक है, बूफो, ये टोड जो होता है, बड़ा जो मेंढक हम कभी आपने देखा हो, ठीक है, काफ़ी बड़े साइज का, उसको क्या बोलते हैं हम? बूफो बोलते हैं। ठीक है, टोड बोलते हैं जिसको। हाइला, ठीक है, ये ट्री फ्रॉग है, बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। और ड्रैकोफोरस, ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉग होता है, वेब्ड, इसकी जो डिजिट्स हैं, जो लिम्स है, जो वेब्ड हैं, और ऐसा छलांग लगाते ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये जब ये जंप लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे उड़ रहा है। ठीक है, और अलाइटस मिडवाइफ टोड इसका कॉमन नेम है। ठीक है भाई, तो ये थे कुछ एम्फीबियंस के बारे में। ये थी क्लास एम्फीबिया, और इसके सारे करैक्टरिस्टिक जनरल फीचर्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट टाइम जो क्लास रेप्टिलिया होगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।